हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 20। आपको पता है हम डिसोल्यूशन ऑफ पानी पंप का क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट अकाउंट भी गिवन है, कैपिटल अकाउंट भी गिवन है और लोन भी गिवन है। ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। परफॉर्म बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। जो भी ईयर गिवन होगा वो ईयर लिख देंगे। और सबसे पहले हमें पता है जितने भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं हम अपनी डेबिट साइड। तो चलिए यहां लिखेंगे सबसे पहले टू डेटर्स। डेटर्स हमारे पास 20,000 है। डेटर जो है ट्रांसफर करेंगे वो प्रोविजन से पहले वाला डेटर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टॉक, क्या लिखेंगे टू स्टॉक, ये हमारे पास 12,000। उसके बाद लिखेंगे टू फर्नीचर, फर्नीचर है हमारे पास 6,000। उसके बाद लिखेंगे टू प्लांट, प्लांट है हमारे पास 30,000। अभी सारे से ट्रांसफर कर चुके हैं। क्या ट्रांसफर नहीं होगा? कैश, बैंक, पीएल अकाउंट वो ट्रांसफर नहीं होगा। कोई भी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे सारी लायबिलिटी, लेकिन उससे पहले ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमारे पास 1,000। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे क्रेडिटर, यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, ये हमारे पास 38,000। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे बाय बैंक लोन 15,000। मिसेस दीपक लोन, तो बाय मिसेस दीपक लोन, ये हमारे पास 10,000। सारे एसेट ट्रांसफर हो गए, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। क्या ट्रांसफर नहीं होगा? कोई भी कैपिटल अकाउंट, कोई भी करंट अकाउंट, कोई भी जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट वो ट्रांसफर नहीं होगा। अभी कहता है फर्म डिसॉल्व ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट वर मेड, एसेट रियलाइज एज फॉलो। मतलब एसेट बिके हमारे पास, तो जब भी हमारे पास कोई एसेट बिकता है तो हम लिखते हैं बाय वाली साइड हेडिंग डालते हैं बाय बैंक। अभी वो कहता है डेटर रियलाइज हुए, डेटर रियलाइज हुए हमारे पास 18,000। फर्नीचर रियलाइज हुआ, फर्नीचर रियलाइज हुआ हमारे पास 5,500। प्लांट रियलाइज हुआ तो प्लांट आया हमारे पास 32,000। अभी कहता है दीपक ने एग्रीड करा कि वो स्टॉक लेगा फुल सेटलमेंट में अपनी वाइफ के लोन के बदले। तो दीपक की वाइफ का लोन है हमारे पास 10,000, उसने स्टॉक लिया 12,000 का फुल सेटलमेंट में। तो हमारे पास अगर कोई क्रेडिटर हमारा कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो इसकी कोई ट्रांजेक्शन हम कहीं भी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये कहता है क्रेडिटर को पेड करा 2% डिस्काउंट के साथ, यहां लिखेंगे टू बैंक। कोई भी लायबिलिटी पेड होगी तो डेबिट वाली साइड टू बैंक हेडिंग डाल के यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे पास है 38,000। इस 38,000 के क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट के साथ हमने पेड करा, तो 38,000 का 2% डिस्काउंट निकाल के माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 37,240। उसके बाद ये कहता है बैंक लोन को डिस्चार्ज करा along with interest due for 6 month at the rate 10% per annum। हमारे पास जो ये बैंक लोन है इसको हमने पेड किया 10% इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट देना है 6 महीने का। तो यहां लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन है हमारे पास 15,000 का, इस पर 10% इंटरेस्ट लिया 6 मंथ का, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल के हमारे पास यह आ जाएगा 750। तो बैंक लोन की अमाउंट आएगी 15,750। 15,000 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू एंड इंटरेस्ट, तो 15,750 हमने बैंक लोन के बदले पेड किया, मतलब
15 का लोन था, 750 का इंटरेस्ट हमने पेड करा, हमने पेड करे बैंक को उसके लोन के बदले 15,750। अब वो कहते हैं एक्सपेंसिव रिलाइज हुआ 1800, क्या लिखेंगे एक्सपेंसिव 1800। अभी हमारे सारी लायबिलिटी हो चुकी, क्रेडिटर हो चुका, बैंक लोन हो चुका, मिसेस दीपक लोन हो चुका, हमारे सारे एसेट हो चुके, डेटर हो चुका, फर्नीचर हो चुका, प्लांट हो चुका। अब कोई एसेट कोई लायबिलिटी रियलाइज होने से नहीं बची, तो हम प्लस कर लेंगे। सबसे पहले हम बैंक को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5550। उसके बाद डेबिट के बैंक को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54790। अब देखते हैं हमारे पास डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। अगर डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट। जिसका बैलेंस ज्यादा होगा बोथ साइड उसी का बैलेंस लिखेंगे। तो हमारे पास डेबिट का जो बैलेंस है वो आया है 1,22,790 और क्रेडिट का जो बैलेंस है हमारे पास वो आया हमारे पास 1,19,500। तो डेबिट ज्यादा है तो बोथ साइड आप डेबिट की अमाउंट लिखेंगे 1,22,790 और यहाँ पे लॉस आ जाएगा बाय नेट लॉस। तो 1,22,790 डेबिट के बैलेंस में से क्रेडिट का बैलेंस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3290। तो बाय नेट लॉस 3290। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम दीपक और ज्योति में, क्योंकि हमारे जो पार्टनर के नेम है वो है दीपक एंड ज्योति। इनका रेशियो हमारे पास 3:2। तो 3290 को 3:2 में 3/5, 3290 को 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये जाएगा 19741316। तो इसके साथ ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलता है जल्दी वीडियो के अंदर ये कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।